क्या आप जानती हैं कि हम में से अक्सर ख्वातीन एक ऐसी गलती करती हैं जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता, लेकिन वो हमारी सेहत को नुकसान, रूह को बेसुकूनी और रिश्ते में दूरी का सबब बन सकती है। और सबसे हैरत की बात तो ये है कि नबी करीम ने इस अमल से रोका है, लेकिन हम लाइल्मी में बार बार दोहराते जा रहे हैं। इस्लाम हमें सिर्फ इबादत नहीं सिखाता, बल्कि जिंदगी के हर पहलू में रहनुमाई देता है। और जब बात हो इज़्दिवाजी ताल्लुक की, तो ये सिर्फ एक जिस्मानी अमल नहीं, बल्कि रूह, जज्बात और ईमान से जड़ा हुआ रिश्ता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे वो वाहिद गलती जो हम बस्तरी के बाद अक्सर की जाती है, और वो क्यों हमारी जिस्मानी, रूहानी और इज़्दिवाजी जिंदगी के लिए नुकसानदेह है। और हाँ, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं एक खास मसनून अमल भी बताऊंगी जो हम सबको जरूर करना चाहिए, ताकि हमारी जिंदगी में सुकून, मोहब्बत और बरकत आ जाए। अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों और मोहतरम भाइयों, खुश आमदीद एक और वीडियो में, जहां हम बात करते हैं उन मौज़ूआत पर जिन पर बात करना जरूरी है, लेकिन लोग शर्म आ झिझक की वजह से बात नहीं करते। हमारा मकसद बेहयाई नहीं, बल्कि इल्म, शऊर और पाकीज़ा रहनुमाई देना है। तो चलिए आज का असल मौजू शुरू करते हैं। जी हाँ, वो गलती है बगैर तहारत सो जाना। हम में से बहुत सी ख्वातीन हम बस्तरी के बाद ना तो गुस्ल करती है, ना वुजू, और थकना नींद की वजह से बस सोती चली जाती है। अब देखिए, अगर हम जरा सी देर बैठकर सोचें तो समझ आता है कि जिनसी ताल्लुक के फौरन बाद इंसान का जिस्म थका होता है, नींद का गलबा भी होता है, लेकिन क्या यही वो वक्त नहीं जब हमें अपने रब को याद करना चाहिए? हम थोड़ा सा वक्त निकाल कर अगर वुजू कर ले, 2 घूंट पानी पी ले, बस कुछ लम्हे सुकून से लेट कर रब का शुक्र अदा करे, तो ये मामूल ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी सुकून का जरिया भी बन जाता है। वुजू एक इबादत है, एक ज़हनी रीसीट बटन की तरह। कई बहनें कहती हैं कि हमें नींद आ जाती है, बच्चे जाग जाते हैं, वक्त नहीं होता, लेकिन याद रखिए, दीन हमें मशक्कत में नहीं डालता। अगर गुस्ल ना कर सके तो वुजू ही काफी है। आप ये जानकर हैरान होंगी कि माहिरीन सेहत भी यही कहते हैं कि हम बस्तरी के फौरन बाद तहारत इख्तियार न करना ना सिर्फ इन्फेक्शन बल्कि नींद की खराबी, मॉड स्विंग्स और थकन के तवील एहसास की वजह बन सकता है। बाज़ औकात हम खुद नहीं समझ पाती कि दिल आदास क्यों है, तबीयत चड़चड़ी क्यों हो रही है, और असल वजह यही छोटी सी लापरवाही हो सकती है। रूहानी पहलू से बात करें तो हदीस मुबारका है कि फरिश्ते इस शख्स के करीब नहीं आते जो जनाबत की हालत में हो, और यही वो वक्त होता है जब शैतान इंसान के दिलो दिमाग पर हमला आवर होता है। ऐसे में बारे ख्वाब, बेचैनी और बाज़ औकात इज़्दिवाजी नाचाकी भी जन्म ले सकती है। और जब बात रिश्ते की हो तो याद रखिए, छोटे छोटे मामूलात बहुत बड़ा असर रखते हैं। अब सवाल यह है कि अगर हम वाकई बहुत थकी हुई हैं, गुस्ल मुमकिन नहीं तो क्या करे? नबी करीम की संत से हमें सादा हल मिलता है, वुजू कर ले, दुआ पड़े और सो जाए। इस अमल से ना सिर्फ जिस्मानी ताजगी आती है बल्कि रूहानी तहफ़्फ़ुज़ भी मिलता है। अब आइए जरा अमली मिसाल लेते हैं। फर्ज करें एक बहन जो दिन भर के कामकाज के बाद रात में शौहर के साथ ताल्लुक कायम करती है और फिर नींद के गलबे में बस चादर ओढ़ कर सो जाती है। अगली सुबह वो उठती है तो तबीयत बोझल, ज़हन उलझा हुआ और मिजाज में चिड़चिड़ापन, और वो सोचती है कि शायद ये थकन है, किसी बात का असर, लेकिन असल वजह जनाबत की हालत में सो जाना भी हो सकता है। ऐसे में क्या करना चाहिए? जब भी ऐसा मौका हो, कम अज कम वुजू जरूर करे, कपड़े बदल ले और एक मुख्तसर दुआ पड़े। अल्लियामुए ते उनरक़ेलब मुन्ने अल्लनुफ़याकुन ओए फ़ेरजन मुन्ने अलफ़े ओहंश, यानी ये अल्लाह मेरे दिल को निफाक से पाक कर दे और मेरी शर्मगा को बेहयाई से बचा। ये दुआ ना सिर्फ आपकी नियत को पाक करती है, बल्कि दिल में एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करती है। एक और अहम बात यह है कि हम सिर्फ खुद को साफ नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने रिश्ते को भी मजबूत कर रहे होते हैं। शौहर जब देखेगा कि बीवी ने इबादत के बाद खुद को तहारत के लिए तैयार किया, तो इसके दिल में भी इज्जत बढ़ेगी, और यही वो जज्बात हैं जो एक तवील, आयदार और मोहब्बत भरा रिश्ता बनाते हैं। तो प्यारी बहनों, आज हमने जिस वाहिद गलती पर बात की, वो है हम बस्तरी के बाद बगैर तहारत सो जाना। ये संत के खिलाफ है, सेहत के लिए नुकसानदेह है और रिश्ते के लिए जहर बन सकती है। अगर आप चाहती हैं कि आपकी इज़्दिवाजी जिंदगी सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी तौर पर भी पुरसुकून हो, तो आज से ये अहद करे कि कभी भी इस गलती को नहीं दोहराएंगी। आखिर में फिर वही याद दहानी, अगर मुकम्मल गुस्ल मुमकिन ना हो तो वुजू जरूर करे, दुआ पड़े और रब से अपने लिए, अपने शौहर के लिए और अपने रिश्ते के लिए बरकत की दुआ करे। याद रखिए, दीन में पाकीज़गी सिर्फ जिस्म की नहीं, नियत, अमल और सोच की भी होती है। अगर ये वीडियो आपको फायदेमंद लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम अब तक मजीद ऐसी इल्म और शऊर से भरपूर इस्लामी रहनुमाई लेकर आते रहें। और कमेंट्स में जरूर बताएं, क्या आप पहले इस गलती को मामूली समझती थीं? आज कुछ नया सीखने को मिला। अल्लाह आपको सेहतमंद,
खुश व खुर्रम और पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाए। आमीन।